कुछ चेंज आएगा, तब्दीली तो आएगी। अच्छा जी, कमेंट आ रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ने लगे हैं, हमें थोड़ा वो टाइम ज़रा मैच को भी देना होता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। ओके, फ़नी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो पढ़ना नहीं चाहती, फिर डिस्कशन वही शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमेशा इंडियन प्लेयर्स को फेवर करती है, अगर इंडियन प्लेयर्स को एक दो मैच में रन करे तो वो टॉप 10 में होते हैं। एक दिन कह रहे थे कि बाबर अभी भी रैंकिंग टॉप 5 में। अरुण ओझा आपसे बात कर रहे हैं जी, कह रहे हैं आपने एक दिन कहा था कि रैंकिंग हमेशा इंडियन प्लेयर्स को फेवर करती है, अगर इंडियन प्लेयर एक दो मैच में रन्स करते हैं तो वो टॉप 10 में होते हैं। एक दिन कह रहे थे कि बाबर अभी भी रैंकिंग टॉप 5 में है, लेकिन वो आपको बता रहे हैं। जी, ओडीआई की बात कर रहे हैं, तो ओडीआई तो पाकिस्तान ने खेला ही नहीं है इतने अरसे से, तो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ओडीआई खेल रहा है, तो इस वजह से वो टॉप 5 में है। रन्स तो उन्होंने जब लास्ट खेला हुआ तो उसमें रन्स किए हुए हैं, मतलब 45 की उनकी एवरेज है, 40 या 45 की, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस वजह से वो टॉप 5 में है। जो मैंने बात की थी वो ये थी कि 90 नंबर पे एक प्लेयर है और वो कैसे सेकंड पे आ गया। शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, कैसे टॉप, ये जस्टिफाई नहीं करता इस सिस्टम को। तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि मुझे तो वो समझ नहीं आती रैंकिंग। तो बाबर अगर टॉप 5 में है तो इसी वजह से है कि पाकिस्तान ने तो सीरीज़ खेली नहीं, उसके बाद ओडीआईज नहीं खेले हाँ हुए। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ भी वेरी करती है। अभी तो 30th पे है T20 में। T20 पाकिस्तान ने खेला, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छा आई। देखिए, रैंकिंग की जहाँ तक बात है, अभी भी आप देखें कि जो रूट नंबर 1 पर है जी, टेस्ट में टेस्ट अपने में रन्स में सबसे ज़्यादा। चौका हो तो गया। जिसकी जो जो फैक्ट्स है ना वो तो नज़र आ ही जाते हैं उसमें। कौन रैंकिंग का भी जो है ना वो साथ साथ लिखा होता है कि कौन किस वजह से इस रैंकिंग में है। हमने रिसेंटली अभी जो देखा था उसमें रोहित शर्मा टॉपर थे। तो जी, मतलब ये जैसे जैसे मैचेस होते हैं ये सिलसिला बदलता जाता है, और रैंकिंग मैयर करने का मैंने पहले भी एक मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मैंने बात की थी इसके ऊपर। एक पूरा तरीकाकार है बड़ा डिफरेंट सा। इसमें आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्लेयर खेल रहा है, जिसकी रैंकिंग की बात हो रही है, वो किस टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, फिर वो जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहा था उसके किस प्लेयर के खिलाफ खेल रहा है, और वो टीम किस रैंकिंग पे है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कैलकुलेट होती हैं, मैयर होती हैं। मैंने तो नहीं यही पढ़ा था नहीं नहीं, कि इसमें आपकी ओपोजिशन भी वेरी करती है कि आप किसके वो खिलाफ खेल टीम रहे हैं। रैंकिंग में, उन टीम रेटिंग्स का, रैंकिंग हाँ में टीम अगर रैंकिंग में प्लेयर्स रेट से की प्लेयर इंडिविजुअली रैंकिंग का बात की जाए तो वो तो उसके वो सारे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स तो पे ही आपके है। सामने होते हैं। यस, वो उसमें तो वो परफॉर्मेंस। रन्स भी लिखे होते हैं, विकेटें भी लिखी होती हैं, कौन किस वजह से, उसमें तो कोई जी, बहस है ही नहीं। और बाबर के ऊपर हर वक्त ये बात मतलब अक्सर लोग करते हैं, कमेंट्स में भी करते हैं कि बाबर जो है वो तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही उसकी सेंचुरीज़ हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो बाबर की जिम्बाब्वे में तो सिर्फ 2 ही सेंचुरीज़ हैं। उसके अलावा बाकी सेंचुरीज उसकी जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ही भी हैं। हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट की है, इंडीज़ के खिलाफ न्यूजीलैंड की है, है, इंग्लैंड साउथ के खिलाफ अफ्रीका है। की है, साउथ अफ्रीका में भी है ना उसकी। जी, तो मतलब आप देखें कि इंग्लैंड में हाईएस्ट भी है। रन्स जो T20 में है वो साउथ अफ्रीका में है, 122। मतलब देखें कि एक बंदे के अगर 100 हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो अब जिम्बाब्वे की वजह से उसको ट्रोल किया जाए वो मजाक की हद तक ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा स्टैट्स देखेंगे तो स्टैट्स को देखें और सीरियसली थोड़ा सा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, तो जिस वक्त के बाबर की वजह से आज तक बाबर की फ़ैन फॉलोइंग कायम है ना, उस वक्त का जो बाबर है उसी ने क्रिकेट में इंटरेस्ट एक बार फिर पैदा किया था बैटिंग में। क्योंकि हम हमेशा से अपने बॉलर्स को ही प्रेस करते थे और बॉलिंग लाइनअप की ही वजह से हम लोग कहते थे कि हम जीत रहे हैं, और हम शॉट। हारे भी जब भी हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप अगर कोलैप्स हुआ है हमारा तब जाके हम हारे हैं। मतलब एशिया कप के अगर आप देख लें आफ्टर शॉक्स, वो कितना बुरा हमारा, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को भी अच्छे खासी पिटाई हो गई थी तो इंडिया के खिलाफ जो हमने खेला था। तो उसके बाद आप जब सडनली आप ये देखते हैं कि यार बैटिंग में हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसमें बाबर का आना, बाबर का इस तरह से खेलना कि जो हमें सिर्फ इंडिया में विराट कोहली नज़र आता था उससे मिलता जुलता वो एक चीज़ें नज़र आना आपको, तो आपके लिए वो बड़ा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। तो इस वजह से वो उसका एक बना है कैरियर। ऑल्दो उस पर जितनी तनकीद हमारे प्रोग्राम में हुई है, जितनी गुफ्तगू बाबर के बारे में हमारे प्रोग्राम में हुई है, शायद ही कहीं पर हुई हो। क्योंकि लोग मोस्टली इसलिए भी बाबर बाबर करते हैं, वो व्यूज़ के लिए ना, उनको पता है यार लोग बाबर से प्यार करते हैं, आप बाबर की बिला वजह तारीफ़ करते रहो, वो भी नज़र आ जाता है कि कौन कब बिला वजह उसकी तारीफ़ कर रहा है। वो कुछ लोग हैं बड़े प्रोमिनेंट से, तो वो अगर इस तरह से करते हैं वो भी नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा फेयर गुफ्तगू कर रहा है ना तो वो इस वजह से करता है कि बाबर का पहले वाला एरा एंड देन उसके रन्स जिनकी वजह से आज तक वो मैच कर रहा है बीट, जबकि वो नहीं खेल पा रहा, 3 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो स्टिल आ रहा है उस लिस्ट में कि जहाँ पर इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, उसका। और किसने किया है हमाद, कौन है हमारे पास जिसने कोई स्कोर ब्रेक किया है? 19 ओडीआई सेंचुरीज ऐसे तो नहीं बन जाती है ना, एक शख्स के जी, अगर 1900 हैं
तो वो और किसी के नहीं है पाकिस्तान में। सो ये भी देखना है, बाकियों के पास भी मौका था बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट खेलने का, नेपाल, नमीबिया, इन सब के अगेंस्ट कई बार मैचेस हुए हैं, तो बाकियों के पास भी मौका था, वो तब वो भी कर लेते, बट वो नहीं कर पाए, तो ये क्रेडिट है उसके पास। और उन्होंने करके भी दिखाया, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आए हैं और परफॉर्मेंसेस दी हैं अंडर 15 से लेके पाकिस्तान लेवल तक। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है बार बार आप ये कहना कि बैड पैच, सॉर्ट ऑफ बैड पैच है। सिर्फ इस वजह से भी हम कह रहे हैं कि जी सेंचुरी नहीं आ रही इसलिए बैड पैच हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, नहीं तो रन्स तो उन्होंने किए हुए हैं। ले बाकी रहती कसर ये इस पे पूरी हो गई है। नो बॉल पहले ही वो 130 128 की बॉल कर रहे हैं। हाँ, और सामने भी डिकोक हैं जो कंप्लीटली सेट हुए पता हैं। नहीं जी क्या हालात होने। अच्छा, यूनुस खान की ज़्यादा सेंचुरीज हैं, यूनुस खान के नहीं ऊपर तो टेस्ट में उनकी ज़्यादा है, वर्ल्ड कप का भी जीतने टेस्ट का भी में है। टेस्ट में इनकी ज़्यादा है। यूनुस खान की 32 हैं या 3 हैं। हाँ, सईद अनवर की 20 सेंचुरीज हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरीज है ना, वो नंबर 1 पर वही हैं, यूनुस खान। जी जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में हाँ, उनकी हैं। टेस्ट क्रिकेट में बात करें सबसे ज़्यादा यूनुस खान की है, नहीं 6 हो गए। लेंथ बॉल कर रहे अच्छा हैं। एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि अच्छा चलें एक बात बताएं, आपकी जो पुरानी टीम थी वो इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इंडिया के पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ क्यों हैं? अच्छा, दीपक कह रहे हैं, मेरा, मैं पहले अपना स्टैंस बताती हूँ, फिर आप दोनों बारी बारी से बता दीजिएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है हमारी टीम का, हम लोग इंटरनेशनल मैचेस की बजाय हम सीरीज़ जीतने को ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखते हैं उसमें। हम सीरीज़ में आप अभी भी देख लें स्टिल, हालांकि इतना इतना एक तरह से चीज़ों को ख़राब किया गया, लोगों को निकाला गया, रखा गया, लेकिन सीरीज़ जीतने पर हमारा फोकस होता है। मतलब हम लोग भी अभी सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है उसका प्रेशर पता नहीं हैंडल नहीं होता, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइट ले लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग। आप 2007 देख लें, उसमें देख लें, और फिर आप 2009 देख लें, तो मतलब जहाँ पर भी एक कप्तान, एक कैप्टन अगर प्रेशर हैंडल कर पाया या टीम वर्क उसे मिल पाया, तो वो ट्रॉफी ले गया। इंडिया के भी उतनी ही ट्रॉफीज़ थी जितनी समवेयर पाकिस्तान की हैं, बट इंडिया ने अपने आप को अपसाइड डाउन ग्रूम किया है विद टाइम्स। अब जाके अगर आप इंडिया की टीम देखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल पर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मतलब मुझे विक्रांत गुप्ता ने भी ये बात की कि देखें हम पे तनकीद होती थी, हमने अपने आप को बेहतर किया। तो जिस वक्त अगर आप देखें 7 की ट्रॉफी इंडिया के पास, तो फिर 9 की पाकिस्तान के पास, 92 का वर्ल्ड कप जो है अगर वो पाकिस्तान के पास है, तो फिर अगेन एक ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के पास, 2 है इंडिया के पास, मतलब वो तो अब हाँ 83 2 का, है, फिर उसके और बाद फिर अब एक 2011 उनका 2 हाँ, नहीं 3 है उनके पास जी, तीन ओडीआई वर्ल्ड कप है, तीसरा कौन सा है? 2 हैं 2। हाँ, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लें अभी 25 वाली है उनके पास, T20 वर्ल्ड कप उनके पास दूसरा आया ये रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर आप अब अगर ये वुमेन वर्ल्ड कप देख लें, वो उनके पास आया अब पहली बार, जबकि वो कई बार फाइनल में गए। टोटल 7 ट्रॉफीज तो हैं उनके पास हाँ, अभी विमेन और मिला एशिया के। कप की तो खैर आप बात ही छोड़ दें, वो तो इंडिया के पास ढेरों हैं ट्रॉफीज, उनकी तो बात ही, कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बात ठीक है कि आप एक बेहतरीन टीम थे मगर ट्रॉफीज नहीं आप जीत सके, बिकॉज प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी हम प्लीज कंटिन्यू। मेरा इस पे स्टैंस ये है कि एक तो जो कंसिस्टेंसी की कमी है लीडरशिप में, पाकिस्तान में आप देखें कि वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या कोई भी इवेंट आता है ना, उससे पहले कैप्टन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक मसला पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। इंडिया में आप अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, आप 2003 या 4 से शुरू करें, जब राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, इंग्लैंड उनका टूर हुआ, उसमें वो फ्लॉप हुए, उन्होंने एक पूरी यंग टीम बना के भेज दी 2007 में T20 वर्ल्ड कप के लिए, जब धोनी ने उनको वो जीते वो लकीली, और इंडिया ने अच्छा किया, टोटल यंग टीम थी उनकी। हाँ, वहाँ से वो शुरू हुए। 2007 में धोनी एज अ कैप्टन, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से बात की, सिलेक्टर से बात की, उन्होंने बोला कि अब आई एम आइंग ऑन 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें मुझे ये प्लेयर फिट नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये प्लेयर आप इनको या तो आप बता दें कि लिमिटेड खेलेंगे या ये नहीं खेलेंगे, अगर आपने 2011 वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो सिस्टम ने उनको बैक किया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैक किया, और आपने रिज़ल्ट देखे फिर उसके बाद। और जो 2007 से टीम बनना शुरू हुई थी, आज तक वो सिलसिला नहीं रुका। 2025 में आज भी आप देखें तो 2 या 3 बैकअप टीम्स ऑलरेडी तैयार हैं इंडिया की। अब जायसवाल जैसे प्लेयर बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर बैठा हुआ अभी, हाँ,
नहीं उस जगह ही नहीं बन रही, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो किसी भी टीम में खेलते हैं वो, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। आप वो इतनी तगड़ी टीम हो तो ट्रॉफीज़ ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल से ज़्यादती है। हम्म। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया के सिस्टम में। और जो बाकी चीज़ थी वो यही है कि आप माने या ना माने, इंडियन क्रिकेट बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। अगर आप टैलेंट वाइज, स्किल्स वाइज और मेहनत वाइज अगर बात करें हम्म। तो वो बहुत ऊपर है। और वो जो सूर्या ने कहीं वो बात की थी ना कि राइवलरी कहाँ 10 होती है, मैच, हाँ 10-15 तो मैचेस पीछे। वो कहीं ना कहीं तो ठीक है। ठीक है, जब मैं तक तो आप खुद कहती उसको, हूँ। जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को गलत प्रूव कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, डिकॉक जो है वो स्टिल नॉट आउट है, 65 रन्स बना चुका है और मुझे लगता है कि ये मैच कहीं ना कहीं, आई एम सेइंग दिस, कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। इसको आप ड्यू फैक्टर कह लें, इसको आप फास्ट बॉलर्स के लिए एक ग्रेवयार्ड कह लें, जो कि कभी पास्ट में आज से 17 साल पहले बात होती थी, वो हमारे पे ही जाके नहीं दोबारा उन्होंने से भी तो अप्लाई की है हो ना रही है। बॉलिंग। उन्होंने भी की है, मैं वही कह रही हूँ। चले क्या मान ले जी, टर्न हो क्लियर गया डिफरेंस मैं आपको बता दूसरी देता हूँ, इनिंग्स जो में। भी नज़र आ रहा है ना वो हाँ। क्लियर पेस का डिफरेंस है। अभी वसीम जूनियर हाँ, आप स्टैट निकालें अभी इसी मैच के, ये स्किल्स वो का, नज़र आ रहा है डिफरेंट है हाँ ये पेस का सबसे। फ़र्क है। तो वो और इतनी पेस से तो वो खेलते रहेंगे। आप देखें इतने इजीली वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे शॉटें मार रहे हैं बड़े आराम से फ्रंट फुट पे आके। तो वहाँ ये डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। उनको पता है कि अब 135 से ऊपर किसी ने जाना कोई नहीं है, हाँ, वो खेलते जा रहे हैं आराम से। लेकिन बात यह है कि हम जितना भी तबसरा कर लें, हम उस तबसरे पर शायद कहीं ना कहीं थक कर खामोश हो जाएंगे। लेकिन एक शख्सियत पाकिस्तान में ऐसी है जो आप 10 घंटे भी उन्हें बुलवा लें, वो थकने का नाम नहीं लेंगे। वो उसी एनर्जी के साथ बात करेंगे जिस एनर्जी के साथ वो शुरुआत करते हैं। कमेंट्री हो जाए, डिबेट हो जाए, एनालिसिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, राजा का किरदार निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कैसे हैं? बैक। आप खैरियत से कैसे हैं? हैं आप? बहुत बिल्कुल अरसे बाद आपको देखा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है राजा साहब। और मैच भी जारी है, लेकिन आई एम सैड अबाउट इट कि हमारे पास अभी जिस तरह का मैच जा रहा है उस पर अगर आप कमेंट्री कर रहे होते तो शायद आप तो गुस्से में वो सुनील गावस्कर की तरह बोलने लग जाते कि स्टूपिड स्टूपिड, तो कुछ ऐसा हो ही जाता, डांट पड़ ही जाती किसी को। देखिए जिस तरीके से बल्ले पे गेंद हमारे, अगर हम 3 आउट हो सकते हैं 22 पर 269 कर सकते हैं, तो समझ जाए कि देयर इज समथिंग वेरी गुड इन द विकेट। जिस तरीके से बल्ले पे वो ठक 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 की आवाज़ आ रही थी, हाँ। उनके पेसर्स की और हमारे बैटर्स की, तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि वो आउट होने वाले नहीं हैं इस विकेट के ऊपर। और आपका जो फी ज़माना जो एक बड़ा मीडियोकर किस्म का बॉलिंग अटैक है, मीडियोकर ही है ना, बिल्कुल। वो रन थ्रू सही करने कह वाले नहीं हैं, 3-3 4-4 आउट करने वाले नहीं हैं। हाँ। फिर आपको लीडरशिप देखे ना, कप्तान जिस तरीके से वो कहते हैं मुझे आइंदा से ऑलराउंडर लिखा और पुकारा जाए, हाँ। वो करीब करीब नहीं फटकते, उनको डेफिनेशन का नहीं पता कि ऑलराउंडर तोप क्या चीज़ होती है। वो बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए, दोनों के लिए ऑटोमेटिक समटाइम्स सिलेक्शन, बॉलिंग, समटाइम्स बैटिंग, ओकेजनल नो। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब ये भी आप देख लें कि वो बहरहाल जो एक चेंज की गई मोहम्मद वसीम की, दैट वाज चेंज फॉर गुड। या एक बात ये हो गई। दूसरी है कि ये जो हमारा निज़ाम है ना क्रिकेट का, इसमें एक इदारा है पीसीबी, और एक वो इदारा जो माँ बाप का है, एक वो इदारा जो कि अब दखलदर माकूलात क्रिकेट में कर, वो है अकेडमीज़। एक और फ्री हिट, एक और फ्री या, हिट और इस पेस कोई के बात साथ नहीं। देखिए ओवर स्टेपिंग जो कर रहे हैं मासूफ है, स्लो बॉल यस, देखें मसरूफ को भी कहने लगे वो मसरूफ। बॉलिंग क्रीज से Thanking है अच्छे भाई। खासे आगे चले गए। बहुत इसमें और ये- रन्स खाने में नहीं, आप मैं बताऊँ, मसरूफ। मेरी आप इंजॉय करें जी। ये वो क्लेशियर जो मैं कह नहीं सकता, ये मुहावरा है। बहरहाल इसमें ये है कि जब आपको पता चल गया है कि आगे क्या कुछ होने के लिए जा रहा है, तो एंजॉय द क्रिकेट। और आज मुझे लगता है कि शायकीन बैठे हुए हैं या आज भी चले गए हैं। एक और कल्चर डेवलप हुआ है कि कुछ शो कॉल्ड सोशल मीडिया हीरोज़, चैम्पियंस और एक्स क्रिकेटर्स, वो कहते हैं देखो जी वो लोग देखने के लिए आते हैं बाबर आजम को, बाबर आजम आउट होता था वो बाहर चले जाते हैं। तो ये तो बड़ी हमाकत है उन लोगों की, जो कि वो एक होता है स्पेक्टेटर्स, फैंस, ये कोई तमाशबीनी थोड़ी है कि एक प्लेयर को इतना बड़ा, मुझे बात ऐसे लगता है कि वो कुछ उसको ज़्यादा प्रोजेक्शन बाबर आजम की, बल्कि इतना वो बड़ा क्रिकेटर है नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे पास तो वही है। अच्छा, अब वो ये ना कि फिर अंधों में काला राजे वाली बात है ना, और इसी बात पे वो फुनफुनाते फिरते हैं। मत भूले वर्ल्ड कप में अमेरिका में क्या हुआ था, मत भूले वो और क्या करते रहे, मत भूले कि वो ग्रुप क्या बनाते रहे। बात ये है कि जब एक इदारा तगड़ा नहीं ना होगा, खा वो रीजन का हो, खा वो क्लब का हो, चाहे वो बड़ा इदारा हो,
तो फिर इसी किस्म के करेक्टर पनपते हैं। ये पहले भी होता रहा है। वो जो बड़े क्रिकेटर थे ना, उनके साथ ये चीज़ें चलती आ रही शाहिद हैं। अफरीदी को बड़ा फैन फॉलोइंग मिली है, बूम बूम के देखिए नारे। वो शाहिद उसके अफरीदी, बाद वो क्रेज जो है वो बाबर का ही बना है। देखिए शाहिद अफरीदी का जो था ना वो और तरह का अरोमा था उनका, वो क्योंकि वो बाइकआउट जैसा क्लासिकल क्रिकेटर भी कहता था, वो हट जाओ पीछे, मुझे देखने दो, मुझे बोलने दो। वो तो और क्लास थी ना, वो तो चलें उसकी बात बनती है। और ये हमारे मुल्क में क्रिकेटर इस तरह पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि हमारे ट्रायल्स जो है ना, अब तो खैर कुछ दूसरा सिस्टम शुरू हो गया है। पहले नेट के, मैंने खुद ट्रायल लिए हुए लाहौर की टीम के फर्स्ट क्लास के नेट के ऊपर। तो अब चीज़ें जो है मुख्तलिफ हो गई हैं। ये आप समझिए कि मेरे हिसाब से ये मैच इसलिए ठीक जा रहा है कि ये सर्वाइव करेगा कोई 45 ओवर तक। आप मेरी बात समझ ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट हैं इनके भी इख्तियार क्यों में लगे होते हैं। जो लोग बैठे हुए वो भी अपना वक्त बर्बाद करके यहाँ पर आए हैं। और ये अगर चलता है 45 ओवर, चले कुछ ना कुछ तो मुकाबला दिल नातवा ने किया ना। आप इस पर, मैं तो इस पर मुतमईन हूँ। मैं ये हूँ कि वो ये जब 3 आउट हो गए 21 पे 22 पे, तो फिर आप उसके बाद आप 269 कर जाना। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है। और नवाज खेले 350s आपकी होंगी, 3-4 पार्टनरशिप अच्छी आपकी लगी। अनप्रेडिक्टेबली हमने जो है वो देखा है कि स्कोर जो है वो एकदम से काफ़ी ऊपर गया है, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप उस पर राना फ़हीम को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, जितना भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया रन्स बनाने में। वो भी अगर इसी तरह से स्टॉपेड शॉट खेल कर आउट हो जाते तो शायद हम 20 रन पीछे होते जो उनके हिस्से आए हैं। तो मतलब ये है कि 20 रन से मेरे ख्याल से 20-30 रन ही आए बनाया ना राना साहब ने। 26, हाँ 26 रन बनाया उन्होंने। तो मतलब ये है कि अभी जो सिचुएशन जारी है, ये तो बॉलिंग की बात हो गई ना यहाँ पे, और लोग तकरीबन अब बोर होना स्टार्ट हो गए हैं। ओडीआई पहले ही आपको पता है वक्त दरकार है उसको देखने के लिए। दूसरा, अगर इस तरह से आप खेलें कि पहले आप शुरू में इतनी सुस्त बैटिंग करें कि आप ये प्रूव कर दें कि आपने शायद जो है ना वो अंडर 200 ऑल आउट हो जाना है, और फिर उसके बाद आप जब बॉलिंग करने आते हैं तो आप इतनी सुस्त बॉलिंग कर रहे हैं। स्लो बॉल भी मतलब एक आर्ट है, वो भी जहाँ पे करनी है वहाँ पे नहीं कर पा रहे हम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जहाँ पे लग रहा है कि 200 तो आराम से बनता हुआ नजर आ रहा है, और शायद 35 ओवर्स के अंदर ही ये मैच जो है वो अपने जीतने का रुख इख्तियार कर जाएगा, तो बॉलिंग को कैसे रेट करेंगे? एक तो पहली बात यह कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ। आप दुनिया की बेहतरीन टीमों में से टेस्ट के तो वो चैंपियन हैं, और वो T20 में आपसे बहुत बेहतर है, और जो वाइट बॉल ODI क्रिकेट है उसमें भी वो आपसे पीछे नहीं है। तो आप उनको अंडरमाइन मत करें, आप एक बड़ी टीम से खेल लेकिन रहे हैं। हमने तो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराया था। और ये एक मरतबा हरा दिया तो फिर क्या हो गया? आप 5 मरतबा उनसे हारे भी तो हैं सीरीज। लेकिन अब तो हम होम ग्राउंड में हैं। तो होम ग्राउंड में तो आप एक मैच जीत गए हुए हैं, इस पर भी आप खुश हो जाएं। अभी पहला मैच जीता, वो दूसरा आप हार रहे हैं, बज़ाहिर हार रहे हैं, अभी आखिरी गेंद ही बज़ाहिर हुआ। हार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परेशान मत हो, और ये क्रिकेट का खेल है। एक बेहतर टीम से यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द, और ये के मुल्क में जो पहला T20 मैच हुआ था ना वाइट बॉल क्रिकेट का, वो आई वाज देयर। जो नॉवेल्टी वो क्रिएट करते हैं, जो टैलेंट वहाँ पर है और जो सिस्टम वहाँ पर है, वो आपके मुल्क में नहीं है। वहाँ के लोग अपनी क्लबों से, अपनी क्रिकेट से, वहाँ के क्रिकेटर्स जो हैं ये वो बड़े सिंसियर हैं। अब ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। इस मैच की बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि चलें, ये 269 हो गया, ये तो आपने 169 करना था, अब मुश्किल से 269 हो गया। कुछ लोगों ने देख लिए पूरे ओवर्स, कुछ लोगों ने छक्के देख लिए, यू सी। तो ये चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि ये कोई इतना बुरा मैच नहीं है, कोई इतनी मायूसी वाली बात नहीं। आप जीत हार के उसमें मत जाएं। आप ये देख लें कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इस वक्त पलड़ा भारी है साउथ अफ्रीका का बिकॉज ऑफ देयर पिच भी चेंज है ना, आज दूसरी पिच है। फिर ये तीसरे मैच में दूसरी बनाएंगे। लेकिन ये बेटर विकेट है, और टॉस भी पाकिस्तान ने जीता था, तो मेरे ख्याल से वही फाइनल करवाने के लिए शायद पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली। पता नहीं, ये ले चलें जी। खड़ा हो। ओके, इट्स अ ह्यूज 6। राना साहब, ऐसे ना बड़ा दिल करता है आपकी कमेंट्री सुनने का, ऑल्दो हमें अलाउ नहीं होता इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री करने का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रा ना ऐसे अल्फाज में कुछ 2-3 बातें ऐसी कर दिया करें जब ये छक्का लग जाए, बेशक उनका लग जाए, चलो उनकी तरफ से कर दें, तो वो जब हमारी तरफ से कोई विकेट चली जाए, ज़रा ना थोड़ा बरकरार रहे माहौल स्टेडियम वाला। मैं तो क्रिकेट को हमेशा जब भी कमेंट्री करता हूँ एंजॉय करता हूँ। अगर जोरसी ने छक्का मारा है तो मैं उसको उससे कमेंटेटर तो अनबाइस्ड होता है, तो क्लियरली नहीं बड़े बाइस्ड होते हैं, छोड़े। अच्छा, क्या करते हैं वो मैंने खुद रवि शास्त्री को, गवास्कर को देखा हुआ। वैसे वो तो ऊपर से तो रखते नहीं, बीच में से जब उनके एक कालस पाकिस्तान के खिलाफ भी है, मैंने देखा हुआ इनको 2-3 जगह, बड़ा खुश होते हैं पाकिस्तान आउट हो गया, पाकिस्तान हार गया। वो इसलिए इनको होता है कि यार ये हमसे हॉकी में भी अच्छे रहे हैं। एक सवाल यहीं पे एक सवाल, डू यू थिंक कि अ कमेंटेटर शुडंट बी अ क्रिकेटर, इट शुड बी एन एनालिस्ट, सो दैट एक एनालिस्ट एक अच्छा कमेंटेटर बन सकता है, बिकॉज मे बी वो समवेयर इतना ज़्यादा बाइस नहीं होता टुवर्ड्स द
जो पहली बात Country यह है कि जो भी हम अब अपने मुल्क की बात करें, दूसरे मुल्क की बात मत करें, इंग्लैंड की बात मत करें। पहली बात यह है कि उसका ऑडिशन होना चाहिए कि उसकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल है। एक बात। वो तो हो गया अच्छा अच्छा, लाजमी। जो अगर कोई क्रिकेटर है उसकी फ्लो ठीक है तो, और उसकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल है तो वो बेहतरीन है। ओके लेकिन बाज़ कमेंटेटर ऐसे हैं जो क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ गए। जॉन ऑलर थे, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस थे, ओवर कुरैशी थे, इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद, ये उतने ही अच्छे थे जितने कोई बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स थे। क्रिकेटर्स की बात कुछ और होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ उनको, जैसे मैंने भी एक लेवल पर क्रिकेट खेली तो मुझे किसी चीज़ों को पता लग जाता है, इशारों से पता चल जाता है। वो एक हवा आना शुरू हो जाती है, वो आपको, वो नॉन क्रिकेटर्स को नहीं पता चलेगी, वो स्टैटिशियन को, हिस्टोरियन को नहीं पता चलेगी। एग्जैक्टली यू सी, तो क्रिकेटर्स जो है ना वो उनका, वो अगर क्रिकेट उसने एक लेवल पे खेली हुई है फर्स्ट क्लास तक, या टेस्ट खेली तो बहुत बड़ी बात है। अब देखें ग्लोबली आम तौर पर अब दूसरे लोग भी कुछ कर रहे हैं कमेंट्रीज, लेकिन जो फॉर्मर ग्रेट्स हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। आप मुल्क में भी देखें, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज ए ब्रॉडकास्टर, उनको बुलाया जाता है पहले। अच्छा हमाद, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बाबर और रिजवान में से कोई कमेंटेटर बन सकता है? अच्छा, रिजवान कमेंट्री करता हुआ ये देखिए शॉट गई है जनाब फील्डर के हाथ में। मेरा नहीं आवाज़ ख्याल, नहीं देती है कोई ऐसी? मेरा नहीं ख्याल इनमें अगर किसी में टैलेंट है तो शान मसूद है ऐसे, गुड ऑप्शन। जो जिनको बात करना भी आता है और पता भी है और सेंस भी है। आवाज़ भी उनकी अच्छी, लेकिन वो बड़े डिसेंट है, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। मुझे लगता है कमेंटेटर की आवाज़ में ना थोड़ी सी वो शशतक होनी वो जो चाहिए। इमोशंस होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से वो उसी टाइम शतक निकल होनी आते चाहिए हैं। आवाज़ में ना, होनी शतक होनी हाँ, चाहिए। वो शतक उसी टाइम आज निकल आता वैसे है। शतक का मतलब होता है 100 हिंदी में ना, तो मुझे शतक इतना पसंद आया है कि जहाँ पे मुझे कोई लफ्ज़ नहीं मिलता मैं शतक जोड़ देती हूँ उसको। तो आवाज़ में थोड़ा सा ना थोड़ी सी भारी होनी चाहिए। मतलब वो जब आप बोले ना, तो वो जब आप शोर करें या आप अनाउंस करें तो वो एक थोड़ा जोश होना चाहिए। वो जो इतनी सॉफ्ट स्पोकन और फेमिनिन सी आवाज़ होती है ना, वो मुझे लगता है कमेंट्री के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती है। दिस माय पर्सनल थिंक। नहीं, मेरे ख्याल से वो इमोशंस होते हैं, वो निकल आते हैं उसी वक्त। तो आप देखें भी जो आप मैचेस, जो रवि शास्त्री की बात की है राय साहब ने, और जो दूसरे कमेंटेटर भी हैं, न्यूजीलैंड के कमेंटेटर हैं, वो जब अपने मैचेस कर रहे होते हैं ना, तो वो रॉ इमोशंस होते हैं, जिनकी बाद में वीडियोस भी वो सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। जैसे स्टूपिड हाँ, वो भी एक गवास्कर साहब का एक इमोशन था, जिसमें वो शॉट ऋषभ पंत ने खेली तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आप। बाइसनेस वहाँ पे नज़र आ ही जाती है, क्योंकि वो एक अपनी कंट्री को हारता हुआ देखना बड़ा टफ है। हमारे साथ एक बॉल आने लगी आपके हाथ में। जी क्या मैं आप पकड़ उसे लूँगा। कैच कर सकेंगे? जी जी, इजी चैलेंज। अरे वाह 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 वाह, कि क्रिकेटर बैठे हैं ना हमारे साथ, यू नो। मैं होती तो मेरे मुंह पे आगे लगती है, इसलिए मैंने इन पे डाल दिया। तो कंटिन्यू। तो वो जो एक अपनी कंट्री को देखना, जैसे हमने भी एक देखा जब बाबर आउट हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो वसीम अकरम का एक बड़ा क्यूट सा उसमें एक वो था रिएक्शन, जेस्चर, हाँ। एक रिएक्शन था, वो सारे पाकिस्तान का खैर उस टाइम वही था। तो वो एक कहीं ना कहीं निकल आता है इमोशन। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ कैसी है या आप कैसा बोलते हैं, हाँ आपको पता होना चाहिए, मैंने सेंस भी होनी की हुई है चाहिए। कमेंट्री, आपको बताऊं, अच्छा, केपीएल में। तो Very nice. मेरी बचत इसलिए हो गई कि मेरे साथ याया हुसैनी बैठे थे, हाँ हाँ हाँ। दानिश बैठे थे। हम्म, तो उनके साथ फिर वो मुझे थोड़ा सा एंगेज भी कर देते थे, क्योंकि मेरी तो लाइफ की फर्स्ट कमेंट्री थी वो, क्रिकेट कमेंट्री थी। और मुझे याद है कि वो करने से पहले मैं पूरा रट्टा मार के गई थी फील्ड प्लेसमेंट का, क्योंकि मुझे उससे पहले वाकई में नहीं आइडिया था कि मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, फाइन लेग क्या है, स्क्वायर लेग क्या है। तो वो खैर ये सारा पढ़ने के बाद जो है वो फिर एक हमारे, आपको पता है, बड़े मशहूर उम्दा सहाफ़ी हैं इमरान सुहेल उर्फ क्रिकेटर। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे सवाल किया था कि वो फील्डर कहाँ खड़ा हुआ है, तो मैंने बताया कि पॉइंट पे। तो बड़ा हैरान हुए, अच्छा तुम पढ़ के आई हो? मैं कहा जी मैं पढ़ के आई हूँ। तो मतलब ये है कि वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और बिकॉज मेरे साथ इतने एक सीनियर लोग बैठे थे, तो वो फिर उनके साथ बैठकर वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कमेंट्री मुझे लगता है एक आर्ट है, उसमें आपको अपनी पेस बदलनी है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल से वो लोग जो ज़रा साउंड को समझते हैं ना, वो अगर कमेंटेटर बन जाएं, या जिन्होंने कोई मतलब वॉइस ओवर्स का इन चीज़ों का काम किया, अगर वो कमेंट्री करने बैठ जाए ना, तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र आता है। कुछ लोगों की आवाज़ आपको वाकई बड़ी अच्छी लगती है। वैसे इसमें मेरा एक और सवाल आया, कमेंट्स में सब लोग अपना अपना फेवरेट कमेंटेटर बताएं कि ये जो कमेंट्री है ना, इसमें 2-3 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक है रेडियो कमेंट्री और एक है टेलीविज़न की। ओह यस, यू आर राइट तो अबाउट इसमें जो रेडियो की कमेंट्री है उसकी रिक्वायरमेंट इंटायरली डिफरेंट है।
उसकी उसमें तो आप जज्बात दिखाने हैं ना, मतलब विजुअलिटी क्रिएट करनी है। फिर टीवी पे आपको मॉनिटर को फॉलो करना है, हाँ, और आपके कान में प्रोड्यूसर साहब भी कभी कभार कुछ बात कर देते हैं, तो दोनों मुश्किल हैं। टीवी पे आपको क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा होता है, फिर बहुत सी ऐसी बातें बताना पड़ती हैं जो हाईली टेक्निकल होती हैं, वो करेक्टर बेहतर बता सकते हैं। रेडियो पर ही है कि आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री करनी है, इधर गई इधर आई, इतना स्कोर हो गया, ये हुआ वो हुआ, और वो उसमें जो सामे है उसको उसकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरना पड़ता। दैट इज़ टू एन एक्सटेंट इज़ मोर टेक्निकल एंड डिफिकल्ट फॉर। राय साहब, एक सवाल है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में टीवी के ऊपर पहला मैच कब ब्रॉडकास्ट हुआ था? क्या आपको इसका कोई आइडिया है, या मैं चेक करूं इसे? मैं बताता हूँ, लेट 60s में हुआ था, और उसकी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, और वो